ठीक है, देखो अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, आज का जो टॉपिक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ठीक है, स्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ, दृष्टि का मतलब नजर, देखने का, है ना, साफ साफ देखने का जो नजर है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है इंग्लिश में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब कि कम से कम दूरी तक हम लोग कितना तक देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी अक्षर को पढ़ने का कोशिश करें, अगर बुक रख करके सामने में किसी चीज को, तो ऐसे देखोगे, कभी गौर किए होगे कि ऐसे करके जो लाएंगे ना पास में, जैसे जैसे नजदीक आएगा वो चीज दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, है ना। लेकिन जितनी निकटतम बिंदु तक हम देख पाते हैं वो क्या कहलाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, कभी गौर किए हो इस चीज को? देखना अभी घर पे जा करके किसी लेटर को या किसी अक्षर को पढ़ करके देखना, ऐसे करके रखोगे, ऐसे करके लाओगे ऐसे, तो कुछ देर बाद जो ना धुंधला होने लगेगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। तो जितनी दूरी तक हम देख पाते हैं, है ना, कम दूरी तक, उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। जैसे इसको हम अगर परिभाषा से समझे तो क्या है, देखो, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को, है ना, आंख आसानी से देख सकता है, जितनी न्यूनतम दूरी तक, कम से कम दूरी तक, उसे हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बनेगा ये वाला सवाल कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, 25 cm होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे निकट बिंदु क्या होता है, सेम इसका ही लगभग समझो, है ना, इसके ही जैसा। आंख के निकट यानी कि आंख के पास, अभी बोले थे ना कि किसी भी बुक में लिखा हुआ कोई चीज अगर लिखा हुआ है तो उसको तुम देखो नजदीकी से, है ना। आंख के निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से यानी कि साफ साफ, है ना, स्पष्ट का मतलब साफ साफ, है ना, दिखाई पड़ती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए यानी कि सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु का मान जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज? इसके ठीक अपोजिट में होता है दूर बिंदु। देखो, दूर बिंदु का मतलब वो दूर, जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती है ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा, दूर बिंदु। यानी कि आंख से दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित, है ना, वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और ये सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत। यानी कि आंखें जो है अनंत देख सकती है, मतलब कहीं भी कितना भी दूर है, मान लो कि ये इतना अपना जो ये पेड़ पौधा अगर ना हो, घर गांव घर ना हो इसके सामने ऐसे, तो हम अनंत नहीं देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद है दृष्टि विस्तार क्या है, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। तो ये क्या है कि देखो, वस्तु चाहे निकट हो या दूर हो, है ना, तो ये दोनों चाहे निकट हो या दूर हो, ये दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार। ऐसे शॉर्टकट में अगर समझो तो निकट बिंदु और दूर बिंदु, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, एन का मतलब नियर पॉइंट, एफ का मतलब फार पॉइंट, यानी कि दूर बिंदु। ये दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि परास। शॉर्टकट में ऐसे समझो तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि परास। बाकी ऐसे देखो, सामान्य आंख के लिए या सामान्य आंख जो एक नॉर्मल आंख होता है,
अनंत और 25 cm तक की दूरी के बीच, है ना, की वस्तु को आसानी से देख सकता है। अनंत और 25 cm के बीच की दूरी को आसानी से देख सकता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ में आया? या नहीं तो बोलना निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि विस्तार। ठीक है, ये समझ गए? अब आगे देखो, आगे क्या है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में बनेगा। कभी गौर किए हो कि आंख जो है कितने एंगल तक अपने पूरे चीज को, दुनिया को देख लेता है, कितने मतलब क्षेत्र को देख सकता है। आंख का क्षेत्रफल कितना होता है, कितने क्षेत्र तक जो है ना मानव नेत्र जो है ना देख लेता है। अगर एक आंख है, ऐसे अगर करो, ऐसे एक आंख बंद कर लो, सिंपल समझो, तो क्या इधर का कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन ऐसे गौर करो तो थोड़ा इधर भी दिखता है, हल्का इधर भी दिखता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। मतलब 90 डिग्री कहने का मतलब ठीक ऐसे सामने ही दिखना चाहिए, या थोड़ा इधर दिखना चाहिए, इधर नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक आंख है तो वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मानव के एक नेत्र होने पे अगर किसी इंसान का एक आंख होता तो वो कितना क्षेत्र तक देख, उसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, तो लगभग 150 डिग्री एंगल का होता है। कोण, एंगल बोले तो कोण। वहीं हम लोगों के पास कितना नेत्र दिया गया है प्रकृति के द्वारा? 2। तो उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो लगभग कितना है? 180 डिग्री। कैसे कि जैसे 180 डिग्री कैसा होता है, इसको लगभग बोलते हैं। ये क्या है, ये 90 डिग्री। तो हम लोग इधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, तो मिला करके होता है ना 180 डिग्री। लेकिन चिड़िया सब जो होता है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जिसका नेत्र हम लोगों की तरह नहीं होता है। हम लोगों का तो ठीक सामने है ना, और उन लोगों का एगो यहाँ रहता है, एगो यहाँ रहता है। घर की होगी रे? अरे पक्षी, चिड़िया, गाय, बैल, भैंस को देखी होगी ना, एगो आँख यहाँ रहता है, एगो यहाँ पे मुंह रहता है ऐसे लोल ऐसे रहता है पक्षी का, है रहता है ना रे, चोंच, चोंच बोलते हैं गांव घर में, लोल बोल जो भी तो ऐसे रहता है, एगो आँख यहाँ, एगो यहाँ। तो इसका मतलब वो पूरा 360 डिग्री देख लेता है घूम करके। समझ रहे हो? हम लोग सिर्फ देखो, ऐसे गौर करो, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इधर 90 डिग्री देखेंगे और थोड़ा सा ऐसे करेंगे, तो इधर भी, थोड़ा सा इधर भी, ऐसे करेंगे ना। तो यानी कि हम लोग पूरा ऐसे करके 180 डिग्री देख लेते हैं। लेकिन कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, पूरा अधिकतम 360 डिग्री, वो पूरा गोल हो जाता है, ये पूरा ऐसे पूरा, ठीक है, पूरा चारों ओर देख लेता है। इसलिए कभी देखोगे पक्षी रहता है बैठा हुआ उधर, लेकिन पीछे से कोई जाता है तो वो देख लेता है, उड़ जाता है ना। तो वही बात है। अब ये एक सवाल आता है, मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद ये बीमारी है। बुढ़ापा जब होता है ना, बुढ़ापा, उम्र जब बढ़ जाता है, 60 प्लस का उम्र हो जाता है, तो देखोगे बूढ़े लोगों को आंख में ना थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो जाता है, दुधिया टाइप का। और वो क्या करता है, इतना बड़ा काला सा वो चश्मा लगा लेता है। और दूसरी बात ये नहीं, इसमें क्या होता है ना कि ऑपरेशन वो करवाता है, ये ऑपरेशन से सही होता है। क्या चीज से? ऑपरेशन से। यानी कि सिंपल समझो कि कभी कभी क्या होता है, अधिक उम्र यानी कि आयु के व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है, आंख के अंदर क्या होता है, लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। वो क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, दुधिया या नहीं तो धुंधला हो जाता है, और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद कैसे ठीक होता है, तो ऑपरेशन से ठीक होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ है दृष्टि दोष, जो कि यहाँ से तुम्हारा सवाल सब इम्पोर्टेंट मतलब बनता है। ठीक है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है? तो देखो, मानव में दृष्टि दोष का मतलब देखने का नजर, मतलब कि आंख कमजोर हो जाना। किसी व्यक्ति को क्या होगा, नजदीक का ही चीज कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूर का चीज बहुत दिखाई देगा। और कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसको दूर का दिखाई देता है, सॉरी नजदीक का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। ऑपोजिट, उल्टा होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है कि जब मानव नेत्र निकट या दूर स्थित, चाहे वो वस्तु निकट में हो या दूर में हो, है ना, वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो इस दोष को या इस स्थिति को, ऐसा भी बोल सकते हैं, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष जो होते हैं ना, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ सवाल बहुतों बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। निकट दृष्टि दोष, निकट माने नजदीक, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा तो अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, इसको उल्टा समझ करके एग्जाम में लिख देता है कि निकट दृष्टि दोष है ना, तो ये निकट की चीज को नहीं देखता होगा, पास के चीज को नहीं देखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो व्यक्ति निकट के ही वस्तु को साफ साफ देखेगा, है ना, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। समझ में आया। उसी तरीके से दीर्घ या दूर दृष्टि दोष है। इसमें दीर्घ यानी कि दूर, तो ये दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देखेगा। उसी तरीके से जरा दृष्टि दोष होता है, तो इसमें न दूर देखेगा न पास देखेगा, है ना, तो ये हो जाता है जरा दृष्टि दोष। इस सब के विषय में जो है ना, अभी नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे तो इसके विषय में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म।